पक्ष अवपक्ष के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। संत शिरोमणि सूरदास कृष्ण भक्त शाखा के असहाब के कवियों में प्रधान कवि सूरदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना होती है। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूरदास की जन्मतिथि भी संदिग्ध है। अभी तक ये शोध का कार्य बना हुआ है, किंतु साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत, कई साक्ष्यों का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसके उपरांत हमें ये पता चलता है कि सूर का जन्म संवत 1535 विक्रमी अर्थात इसको जब सन बनाएंगे तो 1478 ईस्वी में बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्मस्थान के विषय में भी मतभेद रखते हैं। कुछ लोग इनका जन्मस्थान सीही मानते हैं, तो बहुत से विद्वान रुनकता। कुछ लोग इनके जन्म तिथि विक्रमी संवत 1540 भी मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य विक्रमी संवत 1535 यानी 1478 ईस्वी ही माना गया है। आईने अकबरी के आधार पर अबुल फजल की रचना है। अगर देखा जाए तो इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। ऐसा माना जाता है कि सूर जन्मांध थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी इन्हें जन्मांध बताया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सूरदास इस असार संसार को ना देखने के वास्ते ही अपनी आंखें बंद किए थे। भगवत भक्ति की इच्छा से सूर अपने पिता की अनुमति लेकर यमुना के तट पर गौ घाट पर रहने लगे। वहीं वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई, जिनसे सूरदास ने दीक्षा ली। महाप्रभु वल्लभाचार्य इन्हें अपने साथ लेते गए और गोवर्धन पर स्थित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया। मथुरा में ही इनकी भेंट तुलसी से भी हुई थी और तुलसी सूर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कृष्ण गीतावली यानी अपने आराध्य भगवान राम को छोड़कर श्री कृष्ण की आराधना कर बैठे और उन्होंने कृष्ण गीतावली जैसी ग्रंथ लिख डाला। सूरदास नित्य एक नया पद बनाते थे और एक तारे पर गाकर भगवान की वंदना करते थे, स्तुति करते थे। ऐसा कहा जाता है सूरदास ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पद रचे, लेकिन उनमें से केवल 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। सूर को अपने अंतिम समय का अंततः अंतिम समय में आभास हो गया और एक दिन ये श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करके गोवर्धन के पास स्थित पारसौली गांव चले गए और यहीं पर संवत 1640 विक्रमी यानी सन 1583 ईस्वी में इनकी यह लीला समाप्त हो गई। आइए अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो सूर ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। इनके 3 ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सूर सागर जो एक प्रामाणिक ग्रंथ है, यही इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार भी है। सूर सारावली दूसरा ग्रंथ है और तीसरा ग्रंथ है साहित्य लहरी, जिसमें 118 पद संग्रहित किए गए हैं। ये एक शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें रस, अलंकार, नायिका भेद की रचना शैली पर पद लिखे गए हैं। दृष्टकूट पद भी इसमें विद्यमान हैं, देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी सूरदास ने गोवर्धन लीला, नाग लीला,
पद संग्रह, सूर पचीसी जैसी कई रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। और हम सूरसागर की बात करें बच्चों, तो सूरसागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है कि सूरसागर का आधार कहाँ से लिया गया है। तो सूरसागर का आधार श्रीमद् भागवत गीता के 10वां स्कंध से लिया गया है। इसको आप लोग जानते रहिए। हम अब इनके साहित्यिक परिचय की बात करते हैं, जिसमें पहले बात आती है भाव पक्ष की। तो जन्मांध सूरदास काव्य प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने भगवान की दास और शक्त भक्ति को अपनाया, यानी अपने को ये दास भी बनाए और अपने को भगवान का भक्त भी बनाया, सखा भी बनाया। अष्टछाप कवियों के श्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप पर हम एक वीडियो आपको अगली देंगे आपको अष्टछाप के कवियों का, जिसमें क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अष्टछाप के कवियों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से हम आपको देंगे कौन कौन सा कैसे कैसे अष्टछाप के कवि बनाए गए। ये श्रृंगार के अप्रतिम कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने श्रृंगार के दोनों भाग जैसे संयोग और वियोग का इतना श्रेष्ठ वर्णन नहीं किया। इनका बाल वर्णन बाल्यावस्था की चित्ताकर्षक झांकियाँ प्रस्तुत करता है, जिसमें उल्लास, उत्कंठा, चिंता, ईर्ष्या भावों की अभिव्यक्ति हुई है, जो बड़ी ही स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और हृदयग्राही है। हम इनके भाव पक्ष की अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है इनकी वत्सलता की। इन्हें वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वात्सल्य रस सूरदास की ही एक तरह से देन मानी जाती है। तो सूरदास जब आए तब ये प्रश्न उठा था कि जब माता पुत्र पर स्नेह करती है, प्रेम करती है, तो उसे कौन सा रस कहेंगे। तो वहाँ पर वात्सल्य की बात आई थी, रति भावना की, वात्सल्य की बात आई थी। तो वात्सल्य सम्राट सूर को कहा जाता है, आप इसको जानते रहिए। वात्सल्यता के रूप में इनके पद एक हम देंगे कोटेशन। ऐसा लिखा जा सकता है कि कोटेशन आप लिखेंगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसी वात्सल्य में दूसरा पद भी हम देख सकते हैं कि मैया कवई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मह दूध पियत भैया अजहू है छोटी, तू जो कहत बल की बेनी जो हुई है लांबी मोटी, नागिन अगली पंक्ति में बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको दूसरा पोजिशन भी आप दे सकते हैं, मैया कवई बढ़ेगी चोटी। हम श्रृंगार वर्णन की बात अगर करें तो सूरदास श्रृंगार वर्णन में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, दोनों पक्षों का अपने काव्यों में वर्णन किए हैं। तो लिखेंगे इसमें क्वेश्चन कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखिन कबहू ब्रज की खोरी। इसको लिख सकते हैं, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखिन कबहू ब्रज की खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। राधा एक दिन गोकुल के गलियों में मिल गई कृष्ण को। तो कृष्ण ने उनका परिचय पूछ लिया। तो बूझत मैंने पूछत, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं राधा से कि हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी तू बेटी, तुम किसकी बेटी हो। या काकी की बेटी नहीं, काकी माने किसकी तुम बेटिया हो। देखी नहीं कबहू ब्रज की खोरी, तुम्हें ब्रज, खोरी माने गली होता है, तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। तो देखिए पूछने का एक ढंग भी है जिसमें आदर्श भरा हुआ है। हम वियोग श्रृंगार की अगर बात करें
तो लिखे हैं बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपाल के बिना ये बाग बगीचे सब बैरी हो गए हैं। उनके संयोग की स्थिति में जो हमें बहुत शीतलता देती थी, अब वही हमें जला रही है। भक्ति भावना की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला ही विनय पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है अब के नाथ ले हो भगवान, आओ अनाथ बैठो तुम दरिया, पार साधे बान, ताके डर भाजो चाहत हो ऊपर डूटो सचान। तो अब की राख ले हो भगवान। तो इस तरह ये भक्ति भावना इनकी थी। प्रकृति चित्रण की बात अगर हम करें, तो प्रकृति चित्रण गोपियों की विरह में हमें देखने को अच्छी तरीके वर्णन में हमें देखने को मिलता है। गोपियों के विरह वर्णन में जैसे वहाँ लिखते हैं, गोपियाँ डाह ईर्ष्या व्यक्त करती हुई वृंदावन से कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। प्रेम की लौकिकता की अगर बात करें तो हम देखते हैं, पंक्तियाँ लिखते हैं उद्धव सूरदास जी कि ऊधो जोग जोग हम नाही, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, ऊधो जोग जोग हम नाही। हम मौलिकता की अगर हम बात करें तो सूर्य ने भागवत के 10वें स्कंद का आधार लिया, तो उसमें लिखा कि ललिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, यानी सूर्य के काव्य में कहीं भी अलौकिकता हमको नहीं देखने को मिलती है, केवल प्रेम की अलौकिकता देखने को मिलती है। सर्वत्र मौलिकता वास्तविकता विद्यमान दिखाई पड़ती है। लिखते हैं ललिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, ललिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। वाक चातुर्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि सूर में जितनी भावुकता और सहृदयता है उतनी ही वाक चातुर्यता भी है। विरह से विरह गोपियाँ उद्धव जैसे ज्ञानी योगी को अपनी भक्ति और प्रेम भावना के तर्क संगत कथनों द्वारा इस तरह पराजित कर देती हैं कि उद्धव कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जैसे वे उद्धव से पूछती हैं कि उद्धव जी, जब तुमको यहाँ श्याम पठाए तब नहीं कहो मुस्काने, उद्धव तुम हो कहाँ भुलाने। कि जब श्याम ने तुमको यहाँ भेजा था उद्धव जी, तो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? तो अगर वो मुस्कुराए थे इसका मतलब वो आपके अहंकार को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने यहाँ आपको भेजा था। ठीक, तो ये वाक चातुर्यता भी सूर्य के पदों में देखने को हमें मिल जाती है। आइए हम बात करते हैं सूर्य के कला पक्ष की। कला पक्ष में सबसे पहली बात आती है भाषा। तो सूर्य की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, ललित भाषा है, ब्रज भाषा है, जिसमें माधुर्य और प्रवाह विद्यमान है, स्वाभाविकता विद्यमान है और सजीवता भी देखने को मिलती है। यदि हम शैली के रूप में देखें तो सूर्य ने मुक्तक शैली के गेय पदों का वर्णन अपने काव्यों में किया है। इनकी शैली प्रवाहपूर्ण है। वाग विदग्धता, वाक चातुर्यता सूर्य की शैली की एक प्रमुख विशेषता भी दिखाई पड़ती है, मानी जाती है। अलंकार के रूप में हम देखें तो अलंकार में उपमा रूपक, सांग रूपक, रूपकातिशयोग की उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की भरमार इनके काव्यों में देखने को मिलती है। छंद के रूप में हम देखें तो उसमें दोहा, चौपाई, रोला, छप्पे, सवैया, घनाक्षरी जैसे छंद सूर्य के काव्य में विद्यमान है। रस की अगर हम बात करें तो श्रृंगार सूर्य के काव्य में श्रृंगार सर्वत्र विद्यमान है, वात्सल्य विद्यमान है। वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति, तीन रसों का परिपाक हमें सूर्य के काव्यों में देखने को मिलता है।
पद हम कहें, अगर बात करें पद की, तो पद इनके गेय हैं, ठीक है, गेय पद है। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें, सूर के हिंदी साहित्य में स्थान क्या रहा है सूर का, तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि ने प्राप्त किया, वही स्थान ब्रजभाषा में सूरदास को मिला। इनके संबंध में सत्य ही कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कब खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। इनकी रचना इतनी काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य वर्णन सूर की जूठन सी प्रतीत जान पड़ती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनके अलौकिक काव्य से प्रभावित होकर कहा कि सूर की कविता मनुष्य जाति के स्वरों में हंसती है और उसी के स्वरों में रोती भी है। बालकृष्ण के सहसों में, मचलने में, यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता और पुत्र के प्रेम को देखते हैं।